साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग, ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिनमें 80% लोग कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। क्या ये दोनों सिमिलर हैं, सेम हैं या फिर डिफरेंट हैं? क्या इनकी वर्किंग सेम होती है? क्या इनकी जो जॉब रोल्स होते हैं, जॉब्स लगती हैं, क्या वो सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं? तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि क्या ये दोनों सेम होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं। पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। तो बात की जाए अगर साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा टर्म है जहां पर हम सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होता है सिर्फ यहाँ पर। उसको ना तो एनालाइज किया जाता, ना चेक किया जाता, ना मॉनिटर किया जाता, कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है हमें। लाइक फायरवॉल्स, एंटीवायरस, डीएमजेड, लोड बैलेंसर्स, हनीपॉट्स, आईडीएस, आईपीएस, ये सभी इम्प्लीमेंटेशन होता है। इन्हीं का इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ये हमें वहाँ पर लगाने होते हैं अपने नेटवर्क्स में, बस। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी का रोल यहाँ पर फिनिश हो जाता है। एक रियल लाइफ एड इसका एग्जांपल देगा बताऊँ तो लाइक आप सपोज कीजिए कि आपने एक शील्ड बनाई, एक ढाल। शील्ड पर कभी भी आपने बुलेट चलाकर नहीं देखी, या फिर कभी भी उसको जंग में या फिर कहीं पर भी लेकर नहीं गए, जिससे आप ये चेक कर सकें कि वो शील्ड कितनी ताकतवर है। ये आपने कभी चेक नहीं किया, लेकिन आप उस शील्ड को लेने के बाद आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हूँ, मुझसे ज़्यादा सेफेस्ट कोई नहीं है। तो ये सिर्फ एक भ्रम है, सिर्फ एक इल्यूज़न है और कुछ नहीं है। इसी तरह होती है साइबर सिक्योरिटी। जब हम अपनी सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या ये साइबर सिक्योरिटी लगाने के बाद अब हम सेफ हो गए, अब हमें कोई हैक नहीं कर सकता, कोई अटैकर हम पे अटैक नहीं कर सकता, लाइक दिस। तो ये सिर्फ एक इल्यूज़न है, भूल जाइए इसको। अब बात करते हैं एथिकल हैकिंग की। एथिकल हैकिंग से बात करने से पहले हम बात करते हैं सिर्फ हैकिंग की, क्योंकि कई लोग होते हैं हैकिंग को किसी और वे में ले जाते हैं, हैकर्स को किसी और वे में ले जाते हैं। जब भी माइंड में बात आती है हैकिंग, टर्म नाम सुनाई देता है हैकिंग, हैकर, तो क्या होता है? सिर्फ एक ही चीज़, चोरी और चोर, बस। फेसबुक हैक कर ली, इंस्टाग्राम हैक कर ली, बैंक अकाउंट हैक कर लिया, इतना दिमाग में आता है एक नॉर्मल पर्सन के। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गलत है, ये सिर्फ एक भ्रम है, ऐसा कभी नहीं होता। हैकर्स जो होते हैं, जो हैकिंग करते हैं, सबसे पहले बात की है तो हैकर होते क्या हैं? तो हैकर्स जो होते हैं ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में, आईओटीज़ के बारे में, यानी कंप्यूटर साइंस की जितने भी फील्ड्स होते हैं उन सभी के बारे में, आईटी के जितने फील्ड्स होते हैं उन सभी के बारे में उन्होंने कंप्लीट नहीं तो बेसिक नॉलेज उनके पास ज़रूर है। उन्हें कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर आती है। उन्होंने कंप्यूटर के हर एक छोटी से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ को एग्जामिन किया है, पढ़ा है, उनको याद है वो चीज़ें, वो सब उनके माइंड में है, जिस चीज़ से वो आगे काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है हैकर। एक इंटेलिजेंट पर्सन जिसे नेटवर्किंग की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वेबसाइट्स की, वेब सर्वर्स की, हर एक चीज़ की कंप्लीट नॉलेज है, और कंप्यूटर्स को किस तरह चलाना है, एक अलग वे में चलाना है, उसको बोलते हैं हैकर। अगर चलिए थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सब है ही नहीं इस दुनिया में। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है ऐसा नाम का, इस आईटी नाम का। तो क्या अब भी हैकर एग्जिस्ट करेंगे? तो हाँ, हैकर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर फील्ड में ही हैकर नहीं होते, हैकर हर एक फील्ड में होते हैं। जो हैकिंग की रियल डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी छोटी सी है, डूइंग समथिंग बेटर देन अदर्स, दूसरों से कुछ अच्छा करके दिखाना, उसी काम को दूसरों से अच्छा करके दिखाना। लाइक स्टंटमैन्स होते हैं। स्टंटमैन क्या करता है? वो स्टंट करते हैं, बाइक स्टंट, कार स्टंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। उन्हें एक छोटी से लेकर बड़ी बारीकी तक उस बाइक की, उस कार की पता है, किस तरह से चलेगी, कहाँ से घुमानी है, किस तरह ब्रेक लगानी है, कितने स्पीड पे चलानी है, वो उन्हें सब पता है। लेकिन अब यह बात की जाए एक नॉर्मल पर्सन की, उससे कह दिया जाए ऐसा स्टंट करना, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, अपनी जान से हाथ धो बैठेगा।
तो यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल पर्सन और एक हैकर में। हैकर भी अपने फील्ड का कंप्लीट मास्टर होता है, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन उस चीज़ से अलग होता है। तो हैकर कभी चोर नहीं होता। हाँ, बात की जाए चोरी की, तो हैकर गलत काम करता है तो उसको क्यों हम हैकर ही बोलते हैं, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? अगर एक हैकर इंटेलिजेंट पर्सन होता है, अच्छे काम कर सकता है, तो हमने उसको हैकर ही नाम क्यों दिया है, उसे हम गलत क्यों मानते हैं? तो वो सिर्फ इतना है कि हैकर को हम गलत नहीं कहते हैं। जो गलत काम करते हैं, जो भी ऐसे बैंक अकाउंट फ्रॉड्स करते हैं, आईडी पासवर्ड्स हैक करते हैं, अटैक्स करते हैं, परफॉर्म इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनको बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर। और ब्लैक हैट हैकर एक अलग हैकर्स हैं। हैकर्स में तो सभी आ जाते हैं, लेकिन ब्लैक हैट हैकर इलीगल होते हैं, और जो लीगल वर्क करते हैं यानी एथिकल हैकर्स, वो होते हैं वाइट हैट हैकर्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम एथिकल हैकिंग क्या होती है। तो एथिकल हैकिंग ये होती है कि जब हमने सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया, IDS, DMZ, हनीपॉट्स, एंटीवायरस, फायरवॉल्स, ये सब इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया, लेकिन अब हमें ये भी चेक करना है ये मजबूत कितने हैं। क्या हमारे जो भी हमने सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट की है, क्या उसमें कोई लूप होल है, क्या उसमें वल्नरेबिलिटी है, क्या कोई थ्रेट है, अगर है तो क्या है, और वो किस तरह पैचअप होगा। यही काम होता है एक एथिकल हैकर का और एथिकल हैकिंग का। तो किया किस तरह जाता है, एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। सपोज कीजिए एक रबर बैंड है वो रबर बैंड आप स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बहुत प्रेशर लगाया, खींच रहे हैं उसको, तो एक पॉइंट वो ऐसा आएगा जिस पॉइंट से वो टूट जाएगा। जिस पॉइंट से वो टूटा है उसी पॉइंट से उसको दोबारा से पैचअप कर दिया जाए, और अच्छे से पैचअप कर दिया जाए, तो वो उस पॉइंट से तो कभी नहीं टूटेगा। ये तो गारंटी है कि उस पॉइंट से वो कभी नहीं टूटेगा, किसी और पॉइंट से टूट सकता है। तो इसी को बोला जाता है एथिकल हैकिंग, जहां पर किसी डिवाइस को, किसी वेब सर्वर, वेबसाइट को इतना प्रेशराइज कर दिया जाए जहां से वो अपने लूप होल्स को निकाल कर खुद सामने रख दे, वल्नरेबिलिटीज को सामने रख दे, थ्रेट्स को बता दे, और उन थ्रेट्स को, वल्नरेबिलिटीज को हम पैचअप कर सकें। इनको बोला जाता है एथिकल हैकिंग। काफ़ी सारी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज, टूल्स हम यूज़ करते हैं एथिकल हैकिंग के लिए। एथिकल हैकिंग में एक और सबसे मेजर चीज़ होती है कि हमें यहाँ कुछ नया डेवलप नहीं करना है। यहाँ पर हमें ट्रिक्स पर, टूल्स पर, मेथड्स पर, टेक्निक्स पर, इन सभी पर काम करना होता है, और इनके ज़रिए अपने वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करना होता है। क्योंकि हम यहाँ डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम जो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन की गई है उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये काम कर सकती है, कितनी ज़्यादा ये एफिशिएंट है। तो इतना सा टर्म होता है बस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सपोज करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और हम आगे भी काफ़ी वीडियोस बनाएंगे जिन वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। रियल लाइव वेबसाइट्स पर हम ये चेक करेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं हैकिंग के, ऐसी कौन कौन सी टर्म्स, ऐसे कौन कौन से मेथड्स, टेक्निक्स हो सकती हैं एथिकल हैकिंग में या हैकिंग में, जिनसे हम किसी वेबसाइट, वेब सर्वर, मोबाइल, कंप्यूटर, इन सभी को हैक कर सकते हैं। यहाँ आगे चलते हुए हम काफ़ी कुछ अब करने वाले हैं, सीखने वाले हैं नया। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम।